अध्याय 10 आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे हम यहाँ। तो हम यहाँ आकार, आकार का प्रकार और आकार का नाम देख रहे हैं चार्ट में। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आकार दिया हुआ है आपको, ये आकार किसका है? द्विविमीय आकृति का। द्विविमीय आकृति में क्या है? ये एक वर्ग है। दूसरा आकार दिया हुआ है आपको, ये है त्रिविमीय आकृति। और ये क्या कहलाएगी त्रिविमीय आकृति? शंकु। ये है एक बेलन, ये भी कैसी होती है? त्रिविमीय आकृति। और क्या है ये? बेलन है। त्रिभुज, त्रिभुज होगा द्विविमीय आकृति, त्रिभुज है ये। घन, घन होता है त्रिविमीय आकृति, क्या है ये? घन है। वृत्त द्विविमीय आकृति होती है, घनाभ त्रिविमीय और गोला त्रिविमीय। अब ये त्रिविमीय और द्विविमीय आकृतियाँ होती क्या हैं? तो जो आकृतियाँ हम किसी भी ओर से देखें एक जैसी दिखे, अगर वर्ग को आप इस साइड से इधर से कैसे भी देखेंगे तो वो एक जैसा दिखेगा, आपको एक ही आकार दिखेगा उसका, तो वो कहलाएगी द्विविमीय आकृति। परंतु शंकु को अगर आप आगे से पीछे से अलग अलग देखेंगे तो ये अलग अलग दिखाई देंगे, तो ये कहलाएंगी त्रिविमीय आकृतियाँ। इसका और आगे हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। 3D आकारों के दृश्य। 3D आकृति क्या कहते हैं हम? त्रिविमीय वस्तुएं विभिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न रूप में दिखाई दे सकती हैं, इसलिए इनको विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की दृष्टि से खींचा जा सकता है। जैसे कि आपको दे रखी है एक झोपड़ी, इसका अगर ये सामने का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा और ये ऊपर का हिस्सा। सामने से अगर इसका दृश्य खींचेंगे तो ये आएगा सामने का दृश्य। पार्श्व दृश्य पीछे की साइड से देखा आपने तो ये आ रहा है इसका पीछे का दृश्य, और ऊपर की साइड से देखा तो ये आ रहा है इसका ऊपर से दृश्य। तीनों तरह से उसके दृश्य क्या है? अलग अलग है। तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं? 3D आकृति, त्रिविमीय आकृति। इसी प्रकार गिलास है, सामने से ऐसा दिख रहा है ग्लास, साइड से या पीछे से ऐसा दिखेगा, और ऊपर से देखेंगे हम तो ऊपर से और नीचे पैंदा उसका कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये ग्लास भी क्या है? एक त्रिविमीय या 3D आकृति है। ऐसे ही दे रखी है ईंट, एक ईंट का सामने का हिस्सा, पीछे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा। सामने से कैसी दिख रही है ईंट? कुछ इस तरह से। पीछे से कुछ इस तरह से दिख रहा है पार्श्व दृश्य, और ऊपर से ईंट दिख रही है इस तरह से। तो ईंट भी कैसी है? त्रिविमीय या 3D आकृति है। इसी प्रकार अगर हम घनों को जोड़कर आकृति बनाते हैं तो आकृति के विभिन्न दृश्य कैसे होते हैं? 3 घन हैं। सामने से अगर इसको देखेंगे आप 3 घनों को तो सामने से कैसा दिख रहा है? ये 1, 2 और 3 बॉक्स, ये सामने से दृश्य है इसका इस तरह से। पीछे का देखेंगे तो 2 भाग हैं, ये पार्श्व दृश्य पीछे का भाग होगा, और ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ये एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, ये 2 दिखेंगे, तो ऊपर से दृश्य होगा इसका कुछ इस तरह का। दूसरा है सामने से ये हिस्सा है, पीछे से ये और ऊपर से ये, तो ऊपर से कैसा दिख रहा है? ये 1, 2, 3 और 4, ये बॉक्स दिखेंगे आप ऊपर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4। सामने से कैसा दिखेगा? ये 1 और 2, ये हिस्से दिखेंगे सामने से हमको, ये 2 बॉक्स दिखेंगे, और पीछे से भी ये 2 बॉक्स दिखेंगे। तो पार्श्व दृश्य क्या होगा? ये 2 बॉक्स और ये 1 और बॉक्स, 3 बॉक्स, तो ये 3 बॉक्स दिखेंगे पीछे से। इसी तरह से तीसरा है सामने से, ऊपर से और पीछे से दृश्य, 4 बॉक्सों से बना ठोस है ये। तो पीछे का दृश्य कैसा है इसका? पार्श्व दृश्य इस तरह से है, सामने का दृश्य इस तरह का है, और ऊपर से इसका दृश्य कैसा होगा? कुछ इस तरह का। ये पार्श्व दृश्य ऐसा क्यों आया 2? क्योंकि एक ये और एक ये पीछे वाला हिस्सा, ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये, और ये सामने का हिस्सा, ये 2 दिखेंगे पीछे से। सामने से ये 3 हिस्से और ऊपर से 1, 2, 3 और ये 4 हिस्से दिखेंगे ऊपर से। 10.1 को समझने के लिए दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए हैं। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर से दृश्य और सामने के दृश्य का मिलान करिए। इनमें से आपके लिए एक किया हुआ है। आपको इस ठोस का ऊपर सामने का दृश्य क्या होगा? तो सामने का दृश्य दिया हुआ है, इन्हें मिलान करके सामने से कुछ ऐसी दिखेगी ये बॉटल। ऊपर से कैसा दिखेगा दृश्य? तो ऊपर से इसका ये ढक्कन है, तो ये इस तरह से ये ऊपर का हिस्सा दिखेगा। ऐसे ही आपको अन्य आकृतियों को मिलाना है सामने के दृश्य से और ऊपर के दृश्य से। अब ये बाट है, ये बाट सामने से कैसा दिखेगा? सामने से कुछ इस ढंग से दिखेगा ये। तो ये सामने का दृश्य कैसा है बाट का? इस तरह से है, ये है सामने का दृश्य। ऊपर से कैसा दिखेगा ये बाट? ऊपर से दिखेगा कुछ इस ढंग का।
तो इस बाट को किससे मिलाना है हमको? नीचे से मिलाना है। ये होगा इसका ऊपर का दृश्य, ये वाला होगा ऊपर का दृश्य। इसी प्रकार बॉटल है, तो ये बॉटल का सामने का दृश्य कौन सा होगा? सामने का दृश्य है ये वाला बॉटल का, ये है इसका सामने का दृश्य। और ऊपर का दृश्य क्या होगा बॉटल का? ऊपर का दृश्य होगा ये वाला। तो बॉटल का ऊपर का दृश्य मिलाना पड़ेगा हमें इससे। ऊपर का दृश्य हो रहा है इसका इस तरह का। इसी प्रकार कप और प्लेट है, सामने से दृश्य कैसा होगा इसका? ये नीचे से मिल रहा है, ये सामने का दृश्य। और ऊपर का दृश्य होगा कप और प्लेट का किस तरह का? ये ऊपर से दिखेगा। ये बॉटल है, एक डिब्बा है, तो सामने से इसका दृश्य कैसा होगा? ये सामने से डिब्बा ऐसा दिखेगा और ऊपर से ऐसा दिखेगा। तो ये सामने का दृश्य और ये इसका ऊपर का दृश्य डिब्बे का। ऐसे ही आपको प्रश्न 2 दिया हुआ है। ठोस के आपको 3 दृश्य दिए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कीजिए। अलमारी है, अब अलमारी सामने से कैसी दिख रही है? तो ये क्या है? सामने का दृश्य है। ये कैसा दृश्य है? ये वाला पीछे का दृश्य, पार्श्व दृश्य। और ये हिस्सा ऊपर का है, तो ये कौन सा दृश्य है इसका? ऊपर का दृश्य। इसी प्रकार से दूसरी आकृति दे रखी है आपको, एक माचिस की डिब्बी। तो सामने से कैसी दिख रही है? ये इस तरह की। तो ये कौन सा है? सामने का दृश्य है। ये हिस्सा कौन सा है? पार्श्व दृश्य। और ये हिस्सा है ऊपर का दृश्य। टीवी है, टेलीविजन सामने से दिख रहा है, ये सामने का दृश्य है। पार्श्व दृश्य कैसा होगा? इस साइड का। ये क्या है? पार्श्व, पीछे से दृश्य है ये। और ऊपर से कैसी दिख रही होगी? ऐसी, ऊपर से दृश्य। कार सामने से ऐसा है इसका हिस्सा, तो ये कौन सा हिस्सा है? सामने से। पार्श्व दृश्य और ये होगा ऊपर से दृश्य। प्रश्न 3 है, दिए हुए ठोस के लिए ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान करना है। सामने से 2 बॉक्स हैं, तो ये 2 बॉक्स कहाँ से होंगे? ये होंगे सामने से। सामने से दृश्य। पार्श्व पीछे से भी 2 बॉक्स होंगे, तो ये है पीछे से दृश्य। और ऊपर से 1 2 3 हिस्से होंगे, तो ये कौन सा हिस्सा है? ऊपर से दृश्य। इसी प्रकार यहाँ सामने से आपको कितने भाग दिखेंगे? 1 2 3, तो ये होगा सामने से। ऊपर से 1 2 3 4 हिस्से होंगे, तो ये होगा ऊपर से। और ये आएगा पार्श्व। पीछे से दृश्य कैसा होगा? ऐसा। अब इस आकृति में सामने से कैसे दिख रहे हैं बॉक्स? 1 2 3 और 4 हिस्से। ये हिस्से कहाँ से दिख रहे हैं? सामने से। तो ये है सामने का, सामने से दृश्य है ये। पीछे से देखेंगे अपन पार्श्व दृष्टि, तो कितना होगा? ये पीछे से होगा पार्श्व दृष्टि। और ऊपर से देखेंगे तो 1 और 2, ये होगा ऊपर से। इस आकृति में सामने से होंगे 1 2 3 4, तो ये होगा सामने से। साइड से 2 दिखना है, तो ये होंगे पार्श्व।
दृश्य, और ऊपर से क्या दिखेगा, 1 2 और ये तीसरा बॉक्स, तो ये होगा ऊपर से दृश्य। चौथी आकृति में इसमें सामने से कैसा दिख रहा है आपको, सामने से दिखेगा आपको 1 2 और 3, ये सामने से दिखेगा। ऊपर से 1 2 3, ये ऊपर से भी दिखेगा ऐसा, और पीछे की साइड से भी, तो ये ऊपर से दृश्य होगा ये वाला, और पीछे से होगा ये होगा पार्श्व दृश्य, और ये ऊपर से दृश्य। प्रश्न 4 है, दी हुई वस्तुओं के सामने से दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य खींचिए। एक फौजी तंबू है पहला, दूसरा एक मेज है, तीसरा एक नट है, चौथा है षटभुजाकार ब्लॉक बना हुआ है, पांचवा एक पासा है, और छठा एक ठोस है। इन 6 आकृतियों को आपसे सामने के, पीछे के और ऊपर से दृश्य खींचना है। तो पहली आकृति है, झोपड़ी जो थी सामने से उसका दृश्य कैसा होगा, कुछ इस तरह का, पीछे से दृश्य होगा उसका ऐसा, और ऊपर से दृश्य होगा ऐसा। ये पहली आकृति का दृश्य है। दूसरी आकृति जो मेज थी उसका सामने से दृश्य इस तरह से होगा, पीछे का दृश्य पार्श्व दृश्य, और ये टॉप ऊपर का दृश्य। तीसरा है जो नट था, उस नट का सामने का दृश्य इस तरह से होगा, पीछे का दृश्य, और ऊपर से वो इस तरह से दिखेगा। बाट जो है, तराजू का बाट या नट, उसके 3 हिस्से होंगे। इसी प्रकार से चौथी आकृति है आपकी षटभुजाकार ब्लॉक, उसकी सामने से आकृति, पीछे से आकृति और ऊपर से आकृति। फिर पासा था, पासे की सामने से आकृति, पीछे से आकृति और ऊपर से आकृति। और ऐसे ही आपको ठोस दे रखा था, उसकी सामने से आकृति, पीछे से आकृति और ऊपर से आकृति आपको निर्मित करनी है।